हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है? विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण हल करेंगे। आपके लिए बहुत इजी वाला समीकरण से शुरुआत करेंगे और इसको देख के बताइएगा कि कैसा आपको एक्सप्लेन किया है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। इसको बिल्कुल एकदम छोटा बच्चा जो है जब समीकरण बनाना सीखता है उसके आधार पे हमने बनाया है। और ये x, हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। y बराबर 10 और समीकरण ये है एक नंबर का। दूसरे नंबर का समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6। ये सेकंड नंबर का समीकरण है। जब भी किसी समीकरण को आप हल करो तो सबसे पहले देखो कि क्या x के सामने कोई वैल्यू है। तो यहाँ पर तो नहीं है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है, x का गुणांक जो है वो दोनों के गुणांक बराबर है। और यहाँ पर भी y के सामने कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए y के भी गुणांक बराबर हैं। अब हमें देखना है कि क्या समीकरण में, पहले समीकरण में किसी चर यानी वेरिएबल के सामने प्लस और माइनस है। एक में प्लस है, दूसरे में माइनस है, तो ये बहुत हमारे लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पर y के सामने पहले समीकरण में प्लस है और y के सामने दूसरे समीकरण में माइनस है। बस यहीं से हमें एक क्लू मिल जाता है कि इन दोनों समीकरण को हमें ऐड करना है। जब भी ऐसा हमें मिले कि पहले समीकरण में किसी वेरिएबल के सामने प्लस हो और दूसरे वेरिएबल के सामने माइनस हो और दोनों के जो गुणांक हैं वो बराबर हो, चूंकि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है इसलिए दोनों बराबर हैं, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों यानी यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। एक व दो को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। चूंकि पहला वाला प्लस का y है, दूसरा वाला माइनस का y है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब हमें ऐड कर देना, क्योंकि हमने जोड़ने पे लिखा है, तो ये x और ये वाला x जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x। फिर ये तो कैंसिल हो गया, तो अब बराबर का चिन्ह लगाना है और इन दोनों को जोड़ देना है, 10 और 6 को। तो ये हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमने इसको लिख लिया समझने के लिए, 2x इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर लिख लिया x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, 16/2। अब 2 से 16 में भाग दिया तो 8 बार गया भाई। और ये x बराबर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x बराबर 8 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस x का वैल्यू को कोई भी एक समीकरण में रख सकते हैं, हम दोनों में रख के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर मैंने समीकरण एक ले लिया है। समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितना आया है, 8 आया है, प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर 10 माइनस 8। ये जो 8 है ना, अब हम इस साइड लेके गए हैं, यानी जो बराबर का चिन्ह था उसके दूसरे साइड में अगर किसी भी संख्या को आप लेके जाओगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 8 का, ये प्लस का 8 था, तो ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू, 10 में से 8 गए, कितने बचे भाई, 2 बचे, ये देखिए आप। और ये हमने y का मान भी यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है। अब हम आपको दूसरे समीकरण में भी रख के दिखाते हैं, चलिए।
तो यहाँ पर फिर मैंने लिखा समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 6। तो भाई x का मान कितना आया, 8 माइनस वाई बराबर 6। अब यहाँ पर माइनस वाई बराबर 6। अब फिर इसको हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे इधर पे, तो ये माइनस का हो जाएगा -8। अब ये देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है 6 प्लस का है लेकिन छोटा है, और माइनस का 8 जो है बड़ा है। तो जो भी संख्या बड़ी होती है उसका हम यहाँ पे साइन लिख लगा देते हैं। यहाँ पे 8 बड़ा है और 8 में से हमको 6 घटा देना है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2। लेकिन दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान हमें पता चल जाएगा, y इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये आप दोनों समीकरण में रख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये सही है या नहीं है। यानी आप खुद चेक भी कर सकते हो कि आपका जो न्यूमेरिकल है, सवाल है, वो सही आपने किया है कि नहीं किया है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर पहला समीकरण ले लो, x प्लस वाई बराबर 10, और ये x का मान रखो। x का मान कितना है, 8 है। y का मान कितना है, 2 है। 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो ये देखिए आप, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अब आप अगर मान लो सेकंड समीकरण ले लेते हैं, चलिए। x माइनस वाई बराबर 6। x का मान कितना है, 8 है। y का मान कितना है, 6 है। सॉरी, y का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आंसर कितना, 8 में से 2 घटाने के बाद 6। इसका मतलब ये भी बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी सवाल से हमने चालू किया है, और एक के बाद एक स्टेप हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।